आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रबल है। आप सब लोग इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। ये सेशन कौन सा है आप लोगों को पता है, बिना बताए भी आप सब लोग जानते हैं। ये सेशन है आपका सिलेक्शन सीरीज। जानते हैं ना आप सब लोग, सिलेक्शन सीरीज। यानी हम सब लोग इस सेशन में क्या करते हैं, कम समय में काम की बात करते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जब भी आप लोग इस क्लास को देखें तो इस क्लास को देखने का मकसद ये है कि हमें भी पता लगना चाहिए कि आप में से कितने सारे साथी इस क्लास को सिंसियरिटी के साथ देख रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो जो मैं टॉपिक समझाने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन देता हूं उस होमवर्क का आंसर जरूर अपने इस क्लास के नीचे आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। अपना फीडबैक भी जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगता है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं कि भारत में अलग अलग आपकी संस्था है और उस संस्था के आपके हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। उस संस्था के जो आपके हेड हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक नए तरीके का प्रश्न पूछा जाना शुरू हो गया है। उसका मोटो यानी उस संस्था का मोटो क्या है। तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो बिना वक्त को जाया किए सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं भाई, उसका नाम क्या भाई? उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सबसे पहले जो आपको संगठन दिखाई देता है वो क्या भाई? इंटेलिजेंस ब्यूरो। जो हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करें तो 1887 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर आप इसके हेडक्वार्टर को देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे दिखेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में दिखेगा। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे दिखेगा? न्यू दिल्ली में। आईबी के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और हिंदी में कहते हैं आसूचना ब्यूरो। सबसे जरूरी बात कि अगर हम इसके मोटो के बारे में बात करें तो क्या भी, तो इसका मोटो है संस्कृत में वो है जागृतम अहर्निशम। कौन सा भाई इसका मोटो है भाई? तो इसका मोटो है जागृतम अहर्निशम। ये संस्कृत में है, लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इंग्लिश में जब बात करोगे तो इसका मतलब होता है ऑलवेज अलर्ट। ऑलवेज अलर्ट। तो ये जो आईबी के अभी के चीफ के तौर पे आपको जो दिखाई देते हैं, हेड के तौर पे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तपन कुमार डेका। तो आज के बाद से आईबी से सवाल पूछेगा तो आईबी को 1887 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? जागृतम अहर्निशम। इसका इंग्लिश होता है ऑलवेज अलर्ट। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाता है? रॉ। रॉ के बारे में बात करें तो हमारी भारत की जासूस एजेंसी है। इस रॉ को फुल फॉर्म रॉ क्या दिखाई देता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये आपको दिखाई देता है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? तो 21 सितंबर 1968 को स्टैब्लिश किया गया था। अगर आप रॉ के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसके लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया आपको जाना पड़ेगा। अगर हम इसके मोटो के बारे में बात करें तो इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षता। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है धर्मो रक्षति। इसका मोटो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षता। ये इसका मोटो है संस्कृत में। इसका सीधे तौर पे व्हेन इट इज धर्म प्रोटेक्ट, व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। धर्म प्रोटेक्ट व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। अगर आप इसकी रक्षा करेंगे तो ये आपकी रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षता ये आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का क्या है भाई? आपके मोटो है। 1968 में स्टैब्लिश किया गया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिखाई देता है। अगर हम आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अगर हम बात करते हैं कि इसके चीफ कौन है, अगर हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में बात करें तो इसके हेड के तौर पे किसका नाम आ जाता है? तो रवि सिन्हा का नाम आ जाता है। इसके मुखिया के तौर पे किसका नाम आ जाता है? तो रवि सिन्हा का नाम आ जाता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखिए भाई, जिसको आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो वो नाम क्या है भाई? ईडी। ईडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। तो ये ईडी को एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 1 मई 1956 को एस्टेब्लिश इसको किया गया था। अगर आप इसके मोटो के बारे में बात करते हैं तो इसके मोटो के तौर पे कौन से दिखाई देते हैं? इसके मोटो के तौर पे आपको दिखाई देता है सत्यमेव जयते। इसका मोटो कैसा दिखाई देता है? सत्यमेव जयते। और सारी की सारी संस्था के मैं आपको फ्लैग भी दिखा रहा हूं,
तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, मोटो क्या भी सत्यमेव जयते, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है भाई, और राहुल नवीन अभी के समय में इसके हेड है भाई। तो ईडी के हेड के तौर पे बात करें तो आईआरएस है, राहुल नवीन वो इसके हेड के तौर पे दिखाई देते हैं भाई। अब आ जाता अगला जो हम सब लोग देखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा आ जाता? सीबीआई। तो बहुत सारे बच्चे सीबीआई को क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, दिस इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एब्रिविएशन इसका ये हो गया। अगर इसके मोटो के बारे में बात करें तो इसका मोटो क्या है भाई? तो इसका मोटो है उद्यमिता, फिर क्या भाई? निष्पक्षता, फिर कौन सा भाई? निष्पक्षता, और फिर कौन सा है भाई? तो फिर इसके मोटो के तौर पे आपको दिखाई देता है सत्यनिष्ठा। उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा इसके मोटो के तौर पे दिखाई देता है। यानी सीधे तौर पे इसको इंग्लिश में बात करें तो इंडस्ट्री, फिर उसके बाद इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, फिर क्या दिखाई देता है भाई? इंटीग्रिटी, फिर कौन सा दिखाई देता है भाई? इंटीग्रिटी दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? तो इसको स्टेब्लिश किया गया था तो 1963 को स्टेब्लिश किया गया था, 1963। अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई देता है, और इसके हेड के तौर पे किसका नाम आ जाता है? तो प्रवीण सूद। तो सीबीआई के हेड के तौर पे प्रवीण सूद का नाम आ जाता है। अब आप लोग देखो, ये भी बहुत चर्चा में आजकल रहता है, ये क्या भी? एनसीबी। एनसीबी, एन का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कहते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है आसूचना प्रवर्तन समन्वय। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट, कोऑर्डिनेशन। तो आज के बाद से जब भी आपको एनसीबी के बारे में बात करेगा तो आप बता दोगे कि इसका क्या है भाई? मोटो आसूचना प्रवर्तन समन्वय, इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट, कोऑर्डिनेशन। तो जब हम एनसीपी के बारे में बात करें तो 17 मार्च 1986 को स्टैब्लिश किया गया था भाई एनसीबी के बारे में। और एनसीबी के हेड के तौर पे अभी जो दिखाई देते हैं वो सत्यनारायण प्रधान है, और इसके हेडक्वार्टर के तौर पे वेस्ट ब्लॉक नंबर 1, विंग नंबर बी, आर के पुरम, न्यू दिल्ली, इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको दिखाई देता है भाई। उसके बाद आ जाता है आपके सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, जहां से आपके पेपर में सवाल भी पूछा जाता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग, अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो आपको क्या बताना है? तो नीति आयोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपकी नीति आयोग है। और नीति आयोग ने किसका जगह लिया है भाई? तो पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया। यानी प्लानिंग कमीशन के जगह पे इसको स्टैब्लिश किया गया। अगर आप इसके हेडक्वार्टर को देखना चाहते हैं तो हेडक्वार्टर आपको कहां पे दिखाई देगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में दिखाई देगा। कहां पे दिखाई देगा? न्यू दिल्ली में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, क्योंकि नीति आयोग के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर हम इसके वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो सुमन बेरी। अगर हम इसके सीईओ के बारे में बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम। इस तरीके से ये नीति आयोग के बारे में। अब आ जाता है हमारे देश के तीनों जो आपके सेना का आपके अंग है। सबसे पहले उसमें आ जाता है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का ये सिंबल आपको दिखाई देता है। 26 जनवरी 1950 को आपको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इससे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पे 1 अप्रैल 1895 को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जो भारतीय सेना है 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश आपको किया गया था। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। अगर इसके बारे में बात करें मोटो, तो इसका मोटो क्या है आर्मी का? तो मोटो है सेवा परमो धर्म। इसका मोटो क्या है? तो सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। कलर इसका गोल्ड है, रेड है और ब्लैक है। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब प्रत्येक साल हम 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? आर्मी डे के रूप में मनाते हैं भाई। क्या मनाते हैं भाई? आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक साल 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अब कौन सा आ जाता है भाई? तो अब अगला जो है आ जाता है वो कौन सा है? नेवी। तो जब हम इंडियन नेवी के बारे में जब हम आपकी बात करें तो इंडियन नेवी को कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्टेब्लिश किया गया था।
26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन नेवी अंग्रेजों के समय में भी थी 5 सितंबर को 1612 में, लेकिन ये स्वतंत्र भारत के बारे में जब हम बात करें तो 26 जनवरी 1950। अब एक एक करके बात को देखिए। अगर हम नेवी के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? सम नो वरुणा, सम नो वरुणा, यानी मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। ये भाई इसके कलर नेवी ब्लू, गोल्ड, व्हाइट आपको दिखाई देगा। और यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई, तो ये एनिवर्सरी इसका कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। प्रत्येक साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, एक एक करके आपको समझना है भाई। उसके बाद आ जाता है इंडियन एयरफोर्स। तो जब हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, तो ये इंडियन एयरफोर्स आपके 26 जनवरी 1950 को, तीनों के तीनों। लेकिन एयरफोर्स पहले भी था आपके ब्रिटिश के समय में 1932 में। तो जब एयरफोर्स के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर। इसका जो है आपके ये क्या भी नभ स्पर्शम आपके दीप्तम, ये इसका क्या भी संस्कृत में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। और ये कहां से लिया गया भाई? तो ये आपके भगवत गीता से लिया गया है। ये भगवत गीता से लिया गया भाई। अगर हम इसके कलर के बारे में देख सकते हैं। और 8 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग क्या मनाते हैं भाई? तो आपके एयरफोर्स डे मनाते हैं। अब ये करके आप लोग बातों को देख लीजिए ध्यान से, कि मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई उसमें से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर नेवी के हेड के तौर पे कौन आपको दिखाई देता है? तो नेवी के हेड के तौर पे अभी के समय में आप लोगों को हरि कुमार आपको दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, हरि कुमार। अगर एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो एयरफोर्स के हेड के तौर पे कौन दिखाई देते हैं? तो वी.आर. चौधरी आपको दिखाई देते हैं। और आर्मी के बारे में जब बात करें तो आर्मी के हेडक्वार्टर आपके हेड के तौर पे मनोज पांडे आपको दिखाई देते हैं। हमारे देश के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान आपको दिखाई देते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन का क्या है भाई? आप लोगों को यह बताना है, आप लोगों को इसमें से 2 मैं मिटा देता हूं, इन 3 को मैं मिटा देता हूं, और इन तीनों के हेड के नाम बताने हैं। अभी के समय में आईबी के हेड कौन है भाई? रॉ के हेड कौन है? और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आपके हेड कौन है? साथ ही साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? ये 4 प्रश्न आप सब लोगों के लिए है, आप लोगों को बताना है होमवर्क में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को शेयर करना है, और सब लोगों को होमवर्क का आंसर बताना है। जितने साथी सेशन को प्यार देंगे मैं सेशन को कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप लोगों का मतलब ही नहीं रहेगा तो फिर इसका कंटिन्यू रखने से कोई फायदा नहीं है। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करके वहां से हमसे आप डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के बाद से ये सारी की सारी संस्था, इसके हेडक्वार्टर, इसके मोटो और इसके हेड से रिलेटेड जो, और इसके आपके एस्टेब्लिशमेंट से कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो 2-3 बार इसको देखना, प्रॉपर नोट कर लेना, रिवाइज कर लीजिएगा और लास्ट में होमवर्क का आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साहब।